चलो क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्या दिया है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर इज इतना एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट इज इतना, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ठीक है, पहले तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। तो हमें ग्राउंड दिए, पहले तो क्या बनाओगे? ग्राउंड। ठीक है ना, तो हमने बनाया एक, बोलो क्या बनाया हमने? हमने बनाया एक ग्राउंड। फिर क्या बोला? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, मतलब हमारे पास एक बिल्डिंग है तो बनाएंगे बिल्डिंग। तो मैंने एक बिल्डिंग बनाया ए बी, और बिल्डिंग का हाइट कितना है? 7 मीटर। जो ये बिल्डिंग है उसका हाइट कितना है? 7 मीटर। टॉल बिल्डिंग, ओके ना, इट इज 7 मीटर टॉल बिल्डिंग। फिर क्या बोला है? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो इसका टॉप क्या हुआ? इस बिल्डिंग का टॉप हुआ पॉइंट ए। ठीक है ना, क्या दिए? क्या दिए? फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज इतना। इसका मतलब क्या है? हमने इसके टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब क्या है बताओ? अगर इसके टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनता है? जब ऑब्जेक्ट आई लेवल के ऊपर है। ठीक है ना, क्या बोला मैंने? बिल्डिंग के टॉप से केबल टावर के टॉप को देखा और एंगल ऑफ एलिवेशन बना है, इसका मतलब केबल टावर का टॉप बिल्डिंग के टॉप के ऊपर होना चाहिए, क्योंकि तभी एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म होगा। अगर एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म होता तो इसका मतलब केबल टावर का टॉप बिल्डिंग के टॉप के नीचे होता। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है कि जो टावर का हाइट है वो बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा है। टावर का हाइट बिल्डिंग के हाइट से ज़्यादा है, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रहा है इसलिए। तो अभी जो टावर है उसको मैंने नाम दिया सी डी। तो सी डी इज अवर टावर, सी डी इज अवर, सॉरी, सी डी इज अवर, अरे यार, सी डी इज अवर टावर। ठीक है ना, तो ये हुआ सी पॉइंट टॉप ऑफ द टावर हुआ, डी पॉइंट बेस या बॉटम ऑफ द टावर हुआ। फिर से क्वेश्चन रिपीट करते हैं, क्या बोला उसने? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर, मतलब मैंने इसके टॉप से बिल्डिंग के टॉप से टावर के टॉप को देखा, तो ये अपना लाइन ऑफ साइट होगा और ये अपना हॉरिजॉन्टल होगा, सॉरी, ये अपना होगा हॉरिजॉन्टल, मतलब लाइन पैरेलल टू ग्राउंड। ठीक है ना, तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है? लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल के बीच का एंगल, विच इज गिवन एज हाउ मच? किधर गया अपना? 60। ठीक है, ये एंगल कितना दिया हमें? 60 डिग्री। एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, मतलब मैंने क्या किया? सेम पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर से फुट ऑफ द, सॉरी, टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर को देखा। मैंने टॉप ऑफ द बिल्डिंग से फुट ऑफ द टावर को देखा, तो लाइन ऑफ साइट क्या बनेगा बताओ? लाइन ऑफ साइट वुड बी ईडी। सो दिस इज लाइन ऑफ साइट, दिस इज हॉरिजॉन्टल, दिस लाइन ऑफ साइट, दिस हॉरिजॉन्टल। उसके बीच में जो एंगल बनता है उसको क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है? 45। दिस एंगल इज 45। समझ में आ रहा है? क्या पूछा उसने? डिटरमाइन द हाइट ऑफ टावर। जो टावर है उसका हाइट चाहिए हमें। टावर मतलब सी डी, जो टावर सी डी है उसका मुझे चाहिए हाइट। तो बहुत ईजी है। तो पहले एक छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं। देखो एक चीज, ये लाइन इसके पैरेलल है, राइट? तो ये दो एंगल को इंटेरियर है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे, ये दो एंगल को इंटर है तो वो सप्लीमेंट्री होंगे। ठीक है ना, तो सिंस ये एंगल 90 है, इसको भी 90 होना चाहिए, क्योंकि कोई इंट्रायंगल और सप्लीमेंट्री। ये 90 है ना, तो इसको भी 90 होना चाहिए, कोई इंट्रायंगल और सप्लीमेंट्री। ये 90 है तो बाजू वाला भी 90 होगा, लीनियर पेयर से। एंड सिंस ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके चारों एंगल 90 है, मतलब इट्स अ रेक्टेंगल, इट इज अ रेक्टेंगल। इस पॉइंट को भी कुछ नाम दो, ए बी सी डी ई। मैंने क्या बोला? इस क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल 90, मतलब इट इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है, रेक्टेंगल का ऑपोजिट साइड हमेशा इक्वल होता है। तो जो ए बी का लेंथ है वो ईडी के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। क्या बोला मैंने? ए बी का लेंथ ईडी के लेंथ के इक्वल होना चाहिए। ठीक है ना, तो ए बी का लेंथ कितना है? 7 मीटर, तो ईडी का भी लेंथ कितना होना चाहिए? 7 मीटर। तो उसने क्या बोला है? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर विच इज सी डी। उसने बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर विच इज सी डी। तो सी डी इज नथिंग बट, सी डी इज नथिंग बट सी प्लस ई डी। सी डी इज नथिंग बट सी प्लस ई डी। तो ई डी तो ऑलरेडी पता है, अगर मुझे सी मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा, अपना काम हो जाए। तो सी नहीं पता है तो उसको एक्स मानो, सी नहीं पता है तो उसको एक्स मानो। अब अपना पूरा फोकस किस पे? एक्स पे, मतलब मुझे एक्स को ढूंढना है। एक्स को एक्स मिल गया, अपना काम हो जाएगा, राइट? तो मैंने क्या बोला था बेटा, एक बार तुम्हारा डायग्राम बन गया ना, उसके बाद तो क्वेश्चन
बिल्कुल चिंदी बन जाता है, कुछ नहीं करने का। जो दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, राइट ट्रायंगल, उसमें रेशियो चिपकाने का, नो नो रन में, बहुत ही ईजी। तो यहाँ पे मेरे को दो राइट ट्रायंगल, वैसे तो एक इधर तीन राइट ट्रायंगल है, बट यहाँ पे दो राइट ट्रायंगल दिख रहे हैं, ये और ये। वैसे ये भी ट्रायंगल है राइट, उसका यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे ए ई सी और ए ई डी, इन दो ट्रायंगल में मैं रेशियो लगाऊंगा। तो मैंने बोला था रेशियो किसमें किसमें यूज करना है, नोन अननोन। और अगर कोई साइड दोनों ट्रायंगल को कनेक्ट कर रहा है, मतलब कॉमन है, तो उसका भी यूज करना है। तो यहाँ पे ए साइड क्लियरली दोनों साइड का, दोनों ट्रायंगल का कॉमन साइड है ना, जो ए है वो इस ट्रायंगल का भी साइड है, इसका भी है, तो ए का भी यूज करना है, ए का भी यूज करना है। तो रेशियो कौन सा यूज करेंगे बताओ। इस ट्रायंगल में 60 नॉन एक्स अननोन ए को यूज करना है, तो बेसिकली ऑपोजिट और एडजेसेंट। तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे यहाँ पे, बोलो जल्दी। tan। ये जो ट्रायंगल है ए डी, इसमें 45 का ऑपोजिट साइड पता है, ए को यूज करना है, ए को यूज, 45 का ऑपोजिट साइड पता है, ए को यूज करना है। तो अगेन ऑपोजिट और एडजेसेंट मतलब tan। बेसिकली दोनों ट्रायंगल में tan लगाओगे, दोनों ट्रायंगल में। अभी तक तुम्हें समझा होगा कि क्या रेशियो लगाना है। तो इन ट्रायंगल ए सी ई क्या लगाओगे तुम, tan ऑफ 60, tan ऑफ 60। तो tan क्या होता है, ऑपोजिट साइड, सॉरी, tan 60। तो ऑपोजिट साइड कितना है, सी ई, और एडजेसेंट साइड इज ए ई, ठीक है ना। तो tan 60 का वैल्यू √3, सी इज एक्स, ए पता नहीं, तो ए को एक्स के टर्म में लिख दो तुम, ठीक है ना। तो अभी ए ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, तो ए का लेंथ कितना मिला, एक्स बाय √3। अभी तुम ए डी ट्रायंगल में रेशियो लगाओ, इन ट्रायंगल ए डी tan 45 लगाओ। तो tan अगेन ऑपोजिट, 45 का ऑपोजिट ए डी में ए डी, और एडजेसेंट 45 का एडजेसेंट ए ए ई, सॉरी, ए ई, ठीक है। तो tan 45 कितना होता है, 1, tan 45 इज 1। ईडी का लेंथ कितना है तुम्हारा, ईडी ईडी 7, देखो ना यहाँ पे ईडी 7 है, ईडी इज 7 बाय ए, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए इंटू 1 इज ए, इज इक्वल टू कितना है 7, और ए का वैल्यू कितना था, एक्स बाय √3, ए वॉज एक्स बाय √3। तो यहाँ पे पुट करो, ए की जगह कितना पुट करोगे, एक्स बाय, सॉरी, √3 इज इक्वल टू 7। तो एक्स का वैल्यू कितना आएगा, √3 उधर जाके मल्टीप्लाई, 7√3। तो देयरफॉर हाइट ऑफ टावर क्या होगा, देयरफॉर हाइट ऑफ टावर, जो टावर, ये टोटल टावर है ना अपना, ये टोटल टावर है ऊपर से नीचे, नीचे तक, उसका हाइट क्या होगा, x+7, x+7। द हाइट ऑफ टावर इज नथिंग बट x+7। तो x का वैल्यू कितना था, 7√3 प्लस 7। लेना है तो 7 को कॉमन भी ले सकते हो, तो ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 1। 7 से 7 कॉमन ले तो 1 बचेगा मीटर। तो ये हाइट ऑफ टावर आ गया। सो आई थिंक इट इज क्लियर।